अगला सवाल। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे लगता है कि आंसर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इस सवाल में मुझे लगता है कि आंसर गड़बड़ है, मतलब ये जो सवाल की फ्रेमिंग है, मुझे इसमें आंसर की कुछ गड़बड़ लग रही है, फ्रेमिंग में गड़बड़ लग रही है। ठीक है, हाँ भाई। एक बोला सब गड़बड़ है, अबे सब गड़बड़ नहीं है, हर चीज गड़बड़ थोड़ी होती है। मैं अपना सॉल्यूशन बता देता हूं, जो सवाल बोला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन बता देता हूं किस तरीके से सॉल्व करना है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहां पर इस तरीके का सुंदर आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का सुंदर आंसर नहीं आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है रेशियो पूछा है E1 और E2 का, तो भी बेटा पाई वाई बच जाएगा, इसमें कहीं पाई बच रहा है। ठीक है, चल मैं तरीका बताता हूं किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बोल रहा है एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, यूनिफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो लेटस से मेरे पास यहां पर एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है, क्लियर है। इसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में मान लिया। अब इसने बोला है कि यहां से, ठीक है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज प्लेस्ड एट 0,0,4। ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अगर इसको मैंने एक्स वाई प्लेन बोल दिया तो यहां से 4 यूनिट ऊपर जेड एक्सिस पर, ठीक है, 4 यूनिट ऊपर एक लाइन चार्ज है। अब पहली चीज तो इसने ये नहीं बताया कि लाइन चार्ज किस डायरेक्शन में है, लेकिन मैंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइन चार्ज चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। तो लेटस से यहां पर लाइन चार्ज एक इस तरीके से है, एक इस तरीके का मैंने लाइन चार्ज बना लिया। ठीक है, यहां पर आपका ये चार्ज था, ठीक है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इससे कुछ ऊपर एक लाइन चार्ज है लैम्डा। अब क्या बोला है, सिग्मा की वैल्यू 2 लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो सिग्मा अगर 2 लैम्डा के बराबर है, और यहां पर बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,2। अच्छा, अगर ये 0,0,4 है तो 0,0,2 कहां हो गया, इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस वाले मिड पॉइंट पर ऊपर वाले लाइन चार्ज की वजह से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, कितना आता है, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर, ये आता है। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 2 मीटर हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर और ये वाली डिस्टेंस भी 2 मीटर हो गई। ठीक है, तो 2k लैम्डा बाई 2, और नीचे इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो इस वाले चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। ठीक है, E1 माइनस E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो E1 माइनस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, और सिग्मा को बोल दिया इसे 2 लैम्डा के बराबर मान लेना, तो 2 लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 लैम्डा अपॉन के को लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर है आपका 2 के बराबर, तो 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो टर्म है 1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई बन रहा है, मतलब 4 पाई माइनस 1। ठीक है, अब ये टर्म बन रहा है, तो आंसर इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तो कोई मैच करेगा नहीं, क्योंकि लैम्डा अपॉन यहाँ पे एक्स लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, 4 मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो क्या बचेगा। ठीक है, तो जो भी है भाई देख लेना। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ऐसा है तो गड़बड़ है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और क्या है, डेसिमल कुछ आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करूं क्या, 4 पाई माइनस 1 लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई माइनस 1 अपॉन पाई। ठीक है, तो 4 तिया 12,
ठीक है, 12 में से घटाऊंगा तो 11, 11/3, 3 के लगभग कुछ आएगा, 3 के लगभग कुछ आएगा, लगभग 3,